Assalamualaikum viewers, welcome to our channel FBF Our Learning Portal. So let's move to our today's topic which is Boolean Algebra. तो लास्ट टाइम हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी एग्जांपल्स के साथ. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बुलियन अलजेब्रा है. बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज़ बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा क्या है. डेफिनेशन है बुलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन George Bully in his book called The Law of Thoughts. कहता है कि ये बुलियन अलजबरा जो है ये इन्वेंट किया है एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम है जॉर्ज बुली. उसकी बुक के अंदर उसने जो नाम दिया इस चीज़ को वो है लॉज ऑफ थॉट्स, सोच के कानून. ठीक है. बुलियन अलजबरा इज द अलजबरा ऑफ लॉजिक. ये लॉजिक का एक अलजबरा है. जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स का आपको थोड़ा बहुत होगा हिंटिंग, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. बट यहाँ पे कहते हैं ये लॉजिक का अलजबरा है. इट यूज बाइनरी वैल्यू, सो इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी अलजबरा एंड लॉजिकल अलजबरा. क्योंकि इसके अंदर लॉजिक का इस्तेमाल होता है, ये लॉजिकल अलजबरा भी कहलाता है. और इसके अंदर बाइनरी वैल्यूज यूज होती हैं, इस वजह से ये बाइनरी अलजबरा भी कहलाता है. द रिजल्ट ऑफ बूलियन अलजबरा कैन बी ट्रू और फॉल्स. कहते हैं जब बूलियन अलजबरा होते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडीशन है, फूल खुशबू देता है. ठीक है. तो फूल ने खुशबू ही देनी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई फूल जो है वो बदबू देगा. क्योंकि जैसे आप गुलाब ले रहे हैं, गुलाब का फूल बहुत खुशबूदार है. ये इक्वेशन अब ट्रू है तो हम इसको ट्रू कहेंगे. ठीक है. क्योंकि यहाँ तो ट्रू होगा या फॉल्स, कंडीशनेबल चीज़ होगी. द ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड दी बूलियन वैल्यूज. कहते हैं जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ना वो हमारे क्या कहलाते हैं, बूलियन वैल्यूज कहलाती हैं. बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक सर्किट्स इन कंप्यूटर. कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हम लॉजिकल सर्किट्स को यूज करते हैं ना उनकी डिजाइनिंग के अंदर बूलियन अलजेब्रा का यूज होता है. दीज सर्किट्स परफॉर्म डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस. कहते हैं ये सर्किट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट जो लॉजिकल काम होते हैं हमारे लॉजिक के रिलेटेड जो चीज़ होती है वो सारी ये परफॉर्म करते हैं. तो ये सिंपल सी थी, इसकी डेफिनेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. अब बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. An expression in Boolean algebra can be performed using different elements of the Boolean algebra. Different elements of the Boolean algebra as follows. ठीक है. अब नीचे ये एलिमेंट्स दे दिए हैं उसने. फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बूलियन वेरिएबल्स. अब बूलियन वेरिएबल्स उसने दे दिया है, हमें नहीं पता कि ये क्या है बट हम नीचे पढ़ेंगे. सेकंड उसने क्या कहा है, बूलियन कॉन्स्टेंट्स. थर्ड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स. एंड फोर्थ वन इज पैरेंथेसिस. ठीक है. ये भी बहुत अच्छे हैं. ठीक है. इनमें सबसे मज़ेदार टॉपिक होने वाला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है. फर्स्ट पढ़ते हैं जी बूलियन वैल्यू, बूलियन वेरिएबल्स. बूलियन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होते क्या चीज़ हैं ये. द वेरिएबल्स यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स सच एज ए बी सी एक्सेट्रा टू जी. ठीक है. कहते जो बूलियन अलजेब्रा की वैल्यूज़ हैं ना, वेरिएबल्स हैं, वो सारी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं किसी भी किस्म के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं. ईच वेरिएबल मस्ट टेक द वैल्यू 1 और 0. कहते जो एक वेरिएबल होगा ना वो 1 या 0 को रिप्रेजेंट करवाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम इसको, अभी तो हमें नहीं पता कि क्या है बट हम इसे बाइनरी भी तो कह सकते हैं क्योंकि बाइनरी के अंदर भी 1 और 0 ही होते हैं. तो इसको बाइनरी वैल्यूज़ भी कहा जाता है. बाइनरी वैल्यूज़ और वेरिएबल वैल्यूज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा. These values may be given different names such as true or false, yes or no, on or off. अब देखें true, yes, no. ठीक है. on, तो ये सारे एक साइड पे आ जाते हैं, yes के अंदर आ जाते हैं, टिक के अंदर आ जाते हैं और ये सारे क्रॉस के अंदर आ जाते हैं. हम ट्रू और फॉल्स तो पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं बट उसी को हमने ना थोड़ा सा चेंज कर लेना है इसके अंदर. तो बहुत इजी चीज़ है ये भी.
तो हमें बूलियन वेरिएबल्स का पता चल गया कि बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बूलियन कांस्टेंट्स, ये भी बहुत इजी है। These are There are two Boolean constants used in Boolean algebra. Boolean algebra के अंदर कहता है जी दो ही constants यूज किए जाते हैं। These constants are zeros and one, zero and one. अब ये जो है ये Boolean constant है, ठीक है। इसकी definition ही ये है, zero and one are called the Boolean constants, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के नज़र से देखा जाए तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। बूलियन कांस्टेंट जो है ये आपका एमसीक्यूज के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ज़रा लॉजिकल ऑपरेटर्स समझें। हमने कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, कोई काम कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है टास्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यूज़ है, एक 3 है और 9 है, ठीक है। तो अब हमें जब तक बताएंगे नहीं कि इनको ऐड करना है, इनको डिवाइड करवाना है या इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तब तक हम उन्हें कुछ भी नहीं करवा सकते जब तक हमें कोई टास्क दिया ना जाए, उनके ऊपर प्रोसेसिंग के लिए कोई चीज़ दी ना जाए। तो जो प्रोसेसिंग के लिए चीज़ होती है वो सारी किस में आ जाएगी, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अब इन्हें हमने पढ़ना है, ये लॉजिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और लॉजिक इनके अंदर कैसे यूज किया जाता है ऑपरेटर्स के अंदर। Different logical operators used in Boolean algebra are and, or, and not. फर्स्ट उसने क्या कहा है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। ये बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलें, यहाँ पे हमारा जो लास्ट रह गया था पैरेंथेसिस। द पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एवुलेशन ऑफ ऑपरेशन इन अ बूलियन एक्सप्रेशन। यानी ये बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर एवुलेशन ऑफ ऑपरेशंस की एवुलेशन को ऑर्डर को चेंज करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 9 है तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करवा देगी, बट वो इक्वल तो रहेगा। आप इस तरह समझ सकते हैं, या इसके अंदर हम ट्रू फॉल्स यूज कर रहे हैं ना, ये ट्रू को फॉल्स करवा सकती है और फॉल्स को ट्रू करवा सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्क्राइब बूलियन प्रोपोजिशन एंड इट्स ट्रूथ वैल्यूज। क्या बूलियन प्रोपोजिशन क्या होती है और इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं। कहते हैं जी गिव सम एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ बयान करें। द बूलियन प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। कहते हैं जी बूलियन प्रोपोजिशन जो है ना, अब वो सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है, बट हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस आर यू अ स्टूडेंट। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप स्टूडेंट हैं। उसे नहीं पता कि हम क्या हैं, हम स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे, यस कहेंगे या नो कहेंगे, ऑन कहेंगे या ऑफ कहेंगे, ठीक है। इज अ प्रोपोजिशन बिकॉज इट्स रिजल्ट इज इधर ट्रू और फॉल्स। कहता है ये प्रोपोजिशन है क्योंकि इसके रिजल्ट्स ट्रू भी हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। However, the sentence what is your address, कहता है ये वाला जो सेंटेंस है ये भी वैसे ही है, what is your sentence। अब देखें, आर यू अ स्टूडेंट, ये हाँ या ना में जवाब देना था, ठीक है। तो ये थी प्रोपोजिशन जिसका ट्रू या फॉल्स हो सकता था। बट व्हाट इज योर एड्रेस, ये भी एक क्वेश्चन है, बट हम इसको इसके तरह आंसर नहीं दे सकते इस क्वेश्चन की तरह। अब वो हमसे पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, तो हम उससे उसे कहेंगे कि ट्रू है। नहीं कह सकते क्योंकि हाँ उसने एड्रेस पूछा है तो हम उसे एड्रेस देंगे अपने घर का, ना कि उसे ट्रू या फॉल्स कहेंगे। इज नॉट अ प्रोपोजिशन, कहता है प्रोपोजिशन नहीं है बिकॉज इट्स रिजल्ट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होंगे, इसके जो आंसर्स होंगे वो ट्रू और फॉल्स के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। असाइनिंग लेटर्स टू द बूलियन प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन को लेटर्स कैसे असाइन किए जाते हैं। सम लेटर्स कैन बी असाइंड टू दी बूलियन प्रोपोजिशंस। कहते हैं कुछ लेटर्स जो हैं वो बूलियन प्रोपोजिशंस को असाइन कर दिए जाते हैं। इट अलाउज द यूजर टू रेफर टू दी बूलियन प्रोपोजिशन इजीली।
ये यूजर को बूलियन प्रोपोजिशन रेफर करने के लिए आसानी देती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ असाइनिंग लेटर्स टू द बूलियन प्रोपोजिशन आर एज फॉलोज। कहते हैं जब कुछ बूलियन प्रोपोजिशंस की एग्जाम्पल्स हैं वो नीचे दी गई हैं, देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, P इज इक्वल टू सन सेट इन दी वेस्ट। जिसने एक प्रोपोजिशन दी उसे P से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट उसने प्रोपोजिशन को Q से डिनोट कर दिया, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध, Q से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के जवाब जो हैं वो ट्रू में या फॉल्स में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई और वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। द यूजर कैन यूज द लेटर पी टू रेफर टू द प्रोपोजिशंस एंड सेट्स इन द वेस्ट। कहता है उसके अंदर उसने पी रेफर किया है इस प्रोपोजिशन को, सन सेट्स इन द वेस्ट हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। द लेटर क्यू कैन बी यूज टू रेफर टू द सेकेंड प्रोपोजिशन। जो क्यू लेटर है वो सेकंड प्रोपोजिशन को रेफर करने के लिए यूज किया है। अब ट्रुथ वैल्यूज क्या है, ये ट्रुथ वैल्यूज जो है ना ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। ये बहुत ही मजे का है, लेंथी नहीं है, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के नज़र से। The possible values of true or false that can be given to a boolean proposition are known as the truth values। कहते हैं वो पॉसिबल वैल्यूज ट्रू या फॉल्स की जो बूलियन प्रोपोजिशन को दी जा सकती हैं आर नॉन एज ट्रुथ वैल्यूज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ट्रुथ वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रू और फॉल्स है ना ये ट्रुथ वैल्यूज हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल की ट्रुथ वैल्यूज हैं। ट्रुथ टेबल का भी आपको नहीं पता, वो भी आगे पढ़ेंगे हम, ट्रुथ टेबल भी हम आगे पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज हम प्रोपोजिशंस को असाइन करते हैं ना वो ट्रू और फॉल्स होती हैं। ट्रू फॉल्स यस नो ऑन ऑफ वगैरह जो हैं ये सारी ट्रूथ वैल्यूज आ जाती हैं। द ट्रूथ वैल्यूज इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फिलॉसफी ऑफ द बूलियन प्रोपोजिशन। फिलॉसफी यानी फॉल्स होना और ट्रूथफुलनेस कितना ज़्यादा वो ट्रूथ है। ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं ट्रूथ वैल्यूज में। अब उसने एग्जाम्पल दी हुई है, देखें। Some examples of the Boolean propositions are as follows। कितना नीचे दी गई हैं Boolean propositions की examples। Statement क्या है, sun sets in the west, इसका क्या आ जाएगा, ये true है। ठीक है, ये proposition true है, तो true क्या होगी इसकी truth value होगी। इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान, ये भी ट्रू है तो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध, फॉल्स है, फॉल्स की ट्रुथ वैल्यू, क्योंकि ये इसी की वैल्यू है ना, इसी को डोनेट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स, इसी वजह से ये भी इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी। नेक्स्ट सारे ये देखें, ये इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, ये सारी इसकी ट्रुथ वैल्यूज होंगी। So let's move to our next question, which is what is compound proposition। अब compound proposition क्या होती है, हमने proposition तो पढ़ ली है, boolean proposition पढ़ ली है। ठीक है, बट अब compound proposition क्या होती है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Compound proposition is the type of Boolean proposition that consists of two or more propositions। ठीक है, तो compound proposition एक ऐसी टाइप है Boolean proposition की जो कंसिस्ट करती हो दो या दो से ज्यादा propositions के ऊपर। The logical operators and or are used to make compound proposition। कहते हैं जो और and operators है ना वो यूज होते हैं compound propositions को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं। सपोज टू प्रोपोजिशंस आर एज फॉलोज। दो प्रोपोजिशंस नीचे दी गई हैं, ये देखें। टुडे इज मंडे, आई एम एट स्कूल। ठीक है, the above proposition can be combined using and operator to make compound proposition are as follows। अब ये देखें, P and Q, today is Monday and I am at school। ठीक है, आज मंडे है और आज मैं स्कूल में हूँ। ठीक है, उन्होंने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। ठीक है, एंड के जरिए। आप थोड़ा ग्रामेटिकली सोचें, ग्रामेटिकली उसने एंड यूज किया और दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया।
ठीक है, ऐसे प्रोपोजिशन है P एंड Q, बट ये थोड़ा सा लॉजिक में आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।